मैं आकुलता निरंतर करता हूँ और चाहता हूँ कि मुझे सुख मिले, जबकि सुख तो निराकुलता में है। वास्तव में मोक्ष का स्वरूप तो यही है। जितनी जितनी निराकुलता, आचार्य ने एक बार कहा था बहुत पहले, वो सेंटेंस मेरे लिए आज तक गूंजता है 78 में। वो मैंने पहली बार प्रवचन सुने थे आचार्य के, उसमें आखिरी दिन प्रवचन में ये था कि जितनी जितनी निराकुलता आज है उतना उतना मोक्ष आज भी है। हम जितने जितने निराकुल हैं उतने उतने मुक्त हम आज भी हैं। तो निराकुलता में सुख है, जबकि मैं निराकुलता में सुख मानता नहीं हूँ, आकुलता में सुख मानता हूँ। इस चीज की आकुलता कर लूँ, इस चीज को पालूं। तो कहते शिव रूप निराकुलता न जोए। मैं कभी भी जो सुख रूप निराकुलता है उसके लिए प्रयास ही नहीं करता हूँ। इसका अर्थ है कि मैं अपनी मुक्ति के बारे में भी भ्रमित हूँ, मैं मुक्ति चाहता नहीं। अभी मैं पढ़ रहा था कि हम लोग बहुत सारी बातें भगवान की कही हुई जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में एक भी नहीं आती। और ये इससे मुझे 7 तत्वों की भूल से मुझे लग रहा है कि अगर ये भूल सुधर जाती है तो व्यक्ति चारित्रवान हुए बिना नहीं रहेगा। अकेला सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक चारित्री हो जाएगा, क्योंकि वो इच्छाओं को रोक रहा है अगर तो चारित्र ही है। चारित्र के बिना इच्छाएं नहीं रुकती हैं, संयम के बिना इच्छा नहीं रुकती है, संयम के बिना निराकुलता नहीं रुकती है, राग द्वेष घटते नहीं है। तो इसलिए परिभाषा एक जगह लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि राग द्वेष घटावने के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, और राग द्वेष घटावने के ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है, और राग द्वेष घटावने के आचरण का, क्रिया का नाम ही सम्यक चारित्र है, और कोई अलग से चीज नहीं है। इसका मतलब है कुल सारी चीजें राग द्वेष को घटाने के लिए है। इस तरह हम 7 तत्वों के बारे में पिछले दिनों समझ चुके हैं। इन जो 7 तत्व हैं इनके बारे में मेरी भूल ही मेरे संसार भ्रमण का कारण है, पहली बात। और इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ति और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के साथ, इस प्रकार के दृष्टिकोण के साथ जो मेरी विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, विषय मतलब 5 इंद्रियों के विषय, जिनको इंद्रियां अपना सब्जेक्ट कहना चाहिए, विषय को एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो अपन है, आत्मा, ऑब्जेक्ट है ये सारे। तो पांचों इंद्रियों के पकड़ में आने वाले जो पदार्थ हैं ये कहलाते हैं विषय। विषय की परिभाषा इतनी, जो इंद्रियों का के द्वारा जानने में आए वो सब विषय हैं, या जो इंद्रियों के क्या उसको शब्द भोगे, हाँ, इंद्रियों के द्वारा भोगे जाए, ये इंद्रियों के भोग पदार्थों को ही जो है विषय कहते हैं। 5 इंद्रियों के अलग अलग भोग पदार्थ हैं। आँख देखना पसंद करती है, कान सुनना पसंद करते हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए 5 के 5 विषय हैं। इन विषयों में मैं प्रवृत्त हो जाता हूँ। इन लाइनों से क्या अर्थ निकालना देखिएगा, इतनी छोटी, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, इस प्रकार की धारणा के साथ जो 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त है वो जो है वो मिथ्या चारित्र है। और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और फिर 5 इंद्रियों के विषय में हम प्रवृत्त हैं तो वो मिथ्या चारित्र नहीं कहलाएंगे। इसका अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, इसीलिए कहते हैं कि जो वितराग सम्यक दृष्टि है उसके भोग भी कर्मों की निर्जरा के कारण बनते हैं, क्योंकि वो 5 इंद्रियों के पदार्थों को ग्रहण करते हुए भी नहीं ग्रहण करता। पश्यन अपि न पश्यति, ब्रुवन्नपि न ब्रुवते, देखते हुए नहीं देखता, बोलते हुए नहीं बोलता, खाते हुए भी नहीं खाता। इसका मतलब है कि उसका भीतर में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब वो मजबूरी है कि 5 इंद्रियों के विषय बन रहे हैं, मैं क्या करूँ, आंख बंद कर लूंगा? नहीं, आंख बंद करने से थोड़ी होगा, आंख तो खुली है, आंख से सारी चीजें दिख रही है, लेकिन अब वो चीज नहीं है। एटीट्यूड चेंज हो गया। एटीट्यूड चेंज हो जाने से सारा कुछ बदल जाता, व्यवहार बदल जाता। वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस तरह के भ्रम के साथ 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होता हूँ तो ये मेरा मिथ्या चारित्र है। और यो मिथ्यात्वादी, ये इस प्रकार से हमेशा से बाई बर्थ कहना चाहिए, या कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जब से हम हैं तब से ये तीनों हमारे कॉन्सेप्ट में भी गड़बड़ी, हमारे नॉलेज में भी, नोइंग में भी है, और हमारे एक्शन में भी, तीनों में जो है गड़बड़ी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से। यही हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता में तीनों चीज शामिल कर रहे हैं, अज्ञानता में मिथ्या दर्शन भी शामिल कर रहे हैं, अज्ञानता में मिथ्या ज्ञान भी शामिल कर रहे हैं, मिथ्या चारित्र भी शामिल कर रहे हैं, सब अज्ञानता, क्योंकि एक बिगड़ा है तो सब बिगड़ गया। बहुत मीठा लड्डू है लेकिन उसमें विष डल गया है, अब बताइए क्या करिएगा उसका, बताइए अच्छा हो। तो मुंह के बारे में यही है कि सबसे खतरनाक तो मुंह माना गया है, क्योंकि वो पूरे उसको विषाक्त कर देता है। लड्डू हमको पूरा नहीं मिला, थोड़ा सा मिल गया तो भी ठीक है, 2 दाने भी नुक्ति के मिल गए हैं पर विष नहीं है तो भी ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान मिल गया है, थोड़ा सा दर्शन
मिल गया है, थोड़ी सी अंतराय कक्षोपशम होने से थोड़ा सा हमें शक्ति मिल गई है या भोग की सामग्री मिल गई, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म खतरनाक नहीं है, घातिया कर्मों से सबसे खतरनाक मोह है, क्योंकि लड्डू तो पूरा है, परवेश मिला, हमारे कहीं पेट तो भरना दूर हुआ। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से, हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं होने की वजह से हम संसार में भटक रहे हैं। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब कहते हैं कि और क्या हमारी गड़बड़ी है जो कि हमने यहाँ संसार में आकर के और ग्रहण कर ली है। ये तो हमको कुछ चीजें हैं जो कि बाई नेचर अभी तक हमें मिली हुई थी, इनके बारे में भी हमने समझ लिया कि बाई नेचर तो हम इस तरह के क्रम में थे। वो मोक्ष सुख कैसा है, निराकुलता वाला है, और मैं करे चला जाता हूँ आकुलता, या कि मैं निराकुलता को मोक्ष नहीं मानता हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है मोक्ष के बारे में। जितनी जितनी आकुलता कम होगी उतना उतना मोक्ष है मेरा, ये होना चाहिए था। लेकिन मैं उस निराकुलता को पाने की कोशिश नहीं करता हूँ और मोक्ष तो चाहता हूँ, तो इसका मतलब है मोक्ष के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ऐसा इसका अर्थ है। आया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? अब इसी प्रकार से या ही प्रतीति, जैसा हमने ये प्रतीति मतलब जैसा हम ये अनुभव कर रहे हैं, अपने मान्यता मान रहे हैं, वैसा ही हम जानते हैं। जैसा हम मान रहे हैं वैसे ही हम जान भी रहे हैं, तो वही हमारा अज्ञान होगा। मान्यता हमारी ये है और हमारा ज्ञान भी इसी तरह का है। जैसी हमारी मान्यता है वैसा हमारा ज्ञान है, तो ज्ञान भी जो है मिथ्या हो गया। मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं, और इसे ही अज्ञान कहते हैं, और यही मेरे दुख का कारण है। और फिर कहते हैं कि इनजुत विषयन में जो प्रवृत्ति, ये अपन ने कल समझा था कि इस तरह के मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के साथ मैं जो पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हूं वही तो मेरा मिथ्या आचरण है। अकेले पांचों इंद्रियों का सेवन करना, अकेले पांचों इंद्रियों का सेवन करना मिथ्या चारित्र नहीं है। देखना, उसके साथ हमारा दृष्टिकोण गलत है। इन जुत, इस प्रकार से मैं कॉन्सेप्ट अपना गड़बड़ा करके और फिर पांचों इंद्रियों के, वैसे तो किसी व्यक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर वो पांचों इंद्रियों के यथायोग पदार्थों को ग्रहण करता है, तब भी उसका चारित्र सम्यक चारित्र माना जाए। मुनि महाराज जी भी जो है, और एक सम्यक दृष्टि सामान्य है, वो भी सब पांचों इंद्रियों के विषय, सूंघने की चीज सूंघता है, खाने की खाता है, सुनने की सुनता, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको नहीं मान रहे मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र उसको मान रहे हैं जो पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त तो है, पर कॉन्सेप्ट जिसका गड़बड़ है। अर्थात मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो भी आचरण होता है उसे मिथ्या आचरण कहते हैं। दृष्टिकोण गड़बड़ होने पर हमारे आचरण में भी गड़बड़ी आती है, भले ही हम बाहर से अच्छा आचरण करते रहें। ऐसा है, बाहर से अच्छा आचरण हो सकता है, पर यदि हमारी दृष्टिकोण ठीक नहीं है तो वो आचरण यहाँ इस भाषा में मिथ्या ही माना जाएगा। इसीलिए अपराध और पाप में फर्क है। अपराध तो ये है कि जिसको समाज ठीक नहीं मानती, ठीक है ना, और पाप वो है जिससे कि हमारे आत्मा का पतन होता है, वो पाप है। इतनी परिभाषा इसकी है। ठीक इसी तरह ये समझना कि एक तो दृष्टिकोण हमारा ठीक नहीं है, फिर हम आचरण कर रहे हैं, तो वो आचरण मिथ्या आचरण है, और एक हमारा दृष्टिकोण ठीक है, फिर हम अपने यथायोग आचरण कर रहे हैं, वो आचरण सम्यक है। दृष्टिकोण गलत होने पर होने वाला आचरण मिथ्या है। दृष्टिकोण, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग है भाई, ये हम पहले देख लें, इसमें ये हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मोक्ष मार्ग का कथन है इसलिए ये बात ठीक बैठेगी, बाकी नहीं। बाकी में तो जानकार व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसको ठीक माना जाता है, लेकिन कौन सा वाला ज्ञान? तो महाराज जिसको ऐसा समझे कि ज्ञानावरणी कानों के हमसे पांच इंद्रियां मिली, बिल्कुल उनके विषय मिले द्वारा जो जाना, वो ज्ञानावरणी मतलब मिथ्या तो होने के कारण वो उल्टा जाना। और थोड़ा एक्सप्लेन करें उसको, आप ठीक समझ रहे हैं, उस तरफ ले जा रहे हैं। जैसे कि मैं अपने को ज्ञानी कब मानता हूँ? जब मैं चीजों को जान लेता हूँ। लेकिन यहाँ ज्ञानी उसे मानते हैं जो चीजों को ठीक ठीक जानता है। अब आप कहेंगे तो क्या मिथ्या दृष्टि पिछी को पिछी नहीं जानता? कहते मिथ्या दृष्टि भी पिछी को पिछी जानता है, सम्यक दृष्टि भी पिछी को पिछी जानता है, लेकिन मोक्ष मार्ग के बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए उसका ये ज्ञान भी मिथ्या है।
सांसारिक दृष्टि से तो उसको ज्ञानवान माना जाएगा, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग में उसको अज्ञानी मानते हैं। ये अपने को थोड़ा सा समझने वाली चीज है भाई, एकदम दिमाग में जो है क्लियर होनी चाहिए। इसको ऐसा समझने कि जो ज्ञान का उपयोग अविवेक रूप करता है वो मिथ्या दृष्टि, जो विवेक से करता है वो ज्ञान कितना भी क्यों, कितना भी ज्यादा ज्ञान हो अगर वो विवेक से यूज नहीं कर रहा है तो मिथ्या दृष्टि है। ठीक। और दूसरा इसमें और ये कर सकते कि पांचों इंद्रियों का जो क्षयोपशम है वो तो उनके क्षयोपशम से प्राप्त हुआ है कर्मों के। अब उसमें मिथ्या और सम्यकपना किससे आएगा? मिथ्यात्व की वजह से। मेरी आंख का अच्छा ऐसा करो, मैं अपनी आंख से उतनी दूर देख लेता हूं, ठीक है, मेरा आंख का ज्ञान ज्यादा है, ये भैया जी जो है वो थोड़ा कम देख पाते हैं, उतने दूर का नहीं क्लियर देख पाते, तो इनका ज्ञान कम है, ये अज्ञानी कहलाए और मैं ज्ञानी कहलाया। ये हो गया सामान्य में जो अपन रोजमर्रा के उसमें देखते हैं। लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग में ये कह रहे हैं कि भले ही आप इतनी दूर देख पाते हैं लेकिन आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको ज्ञानी नहीं कहेंगे। मोक्ष मार्ग के बारे में आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब हम इस वाले ज्ञान को आपके सम्यक कहेंगे, नहीं तो हम इस ज्ञान को भी नहीं कहेंगे। वरना तो कोई साइंटिस्ट है और बहुत सारा ज्ञान रखे हैं, इंटेलिजेंट है, तो उसको ज्ञानी कह देंगे? नहीं, यहाँ उसको ज्ञानी नहीं कह रहे हैं, यहाँ उसको ज्ञानी कह रहे हैं जो वास्तविकता को जानता है, जो वास्तविकता को जानता है, जो चीज जैसी उसे वैसा श्रद्धा करता है और वैसा ही जानता है। मतलब ज्ञानावर्णी कर्म के सबसे उससे कोई कितना भी ज्ञान मतलब नहीं, दर्शन मोहनी बिल्कुल ये सबसे होना चाहिए ये। तो उसी तरह से पांचों इंद्रियों के विषयों को कोई व्यक्ति कितना इंडल्ज होके भोग रहा है इस पे डिपेंड करता है। ऐसा ले मिथ्या दृष्टि बहुत इंडल्ज होकर के वो छोड़ भी देता है तब भी उसकी इंडल्जिंग है कि कोई और चीज मिलेगी इससे बढ़िया सुपीरियर, इसलिए छोड़ रहा है वो। एक जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हो सकता है कि चीजों को कम भोगे, लेकिन क्यों कम भोग रहा है कॉन्सेप्ट तो देखो उसका कि आगे और अच्छा मिलेगा, इसलिए छोड़ दो अभी। और एक जो है सम्यक दृष्टि है वो पांचों इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है बाकायदे जैसा उसको जितना आवश्यक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए है, मुझे तो मजबूरी में इनको लेना पड़ रहा है, मेरा ये स्वभाव नहीं है, ऐसा जानते हुए ग्रहण कर रहा है, तो वो सम्यक दृष्टि। इसलिए कहना पड़ा इन युत विषयन में, जो अकेले विषयन में प्रवृत्त नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन युत इस प्रकार के ज्ञान और दर्शन के साथ जो विषयों में प्रवृत्ति है उसका नाम मिथ्याचार है। ऐसा ये सब मिथ्यात्व इत्यादि जो हैं ये बाई वर्थ हैं हमारे लिए। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि जो कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र या कुधर्म हैं उनके ऊपर विश्वास रखना, उन पर श्रद्धा करना, ये सब जो है ग्रहित मिथ्यात्व है। और शार्ट में कुगुरु किसे कहेंगे? गुरु की रागी द्वेषी जो है, भीतर में उनके राग है, बाहर में सामग्री इकट्ठी करके रखे हुए हैं, और उसके अलावा अपने आप को नाना प्रकार के वेश बना लेते हैं, अपने आप को महात्मा मानते हैं, और वो साथ रखते हैं, धन अंबरते सने इतना ले, वो तो देव है, अभी देव कर गुरु कुछ महात्मा भी रखते हैं, हाँ वो, पर इसमें वो उनके सब आ जाएगा लिंग में, मतलब वेश में, नाना प्रकार के वेश बना लेना, अपने को महात्मा कहलवाना और धन पैसा इत्यादि सब अपने पास रखना, भीतर में राग द्वेष भी करना, ये सब जो है कुगुरु का लक्षण है। कुदेव कौन है? भीतर में तो जिनका हृदय राग द्वेष से मलिन है, और बाहर में त्रिशूल, गदा इत्यादि जो भी रखते हैं वो सब इन चिन्हों के द्वारा जो पहचाने जाते हैं उनको कुदेव कहते हैं। और कुशास्त्र कौन से हैं? जिनमें राग द्वेष, अंतरंग में राग द्वेष रूप भाव हिंसा और बहिरंग में जीवों के मारने वाली हिंसा को स्थान दिया गया है, अर्थात मारने में कोई दोष नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए पशुओं को मारो, इसमें धर्म है, ऐसा मान लेते हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा? वो कुधर्म हो जाएगा। इस तरह से ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर आपके ग्रहित मिथ्यात्व तो हो गया, अब ग्रहित अज्ञान क्या है? ग्रहित मिथ्या ज्ञान या ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है ये बताइए। ये भी कल पढ़ चुके थे अपन। नहीं, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ये तो ग्रहित मिथ्या दर्शन हो गया कि कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र पर हमने श्रद्धा कर ली, ठीक है, ये हमारा श्रद्धान ग्रहित मिथ्यात्व हो गया।
अपग्रहित अज्ञान कौन सा कहलाएगा? एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमतिन कत कृतसुताभ्यास ते हैं। माने देखो, जो गड़बड़ ज्ञान है उस ज्ञान को आप पढ़ रहे हो तो अल्टीमेटली वैसे ही तो आपकी दृष्टि गड़बड़ थी, और गड़बड़ होगी कि नहीं? बहुत ज्यादा। सीधा एक तो वैसे ही अज्ञानता है, और अज्ञानता और अपन ने बाहर से भी ऐसे ऐसे ग्रहण कर ली, तो ये ग्रहण की हुई है, ग्रहित है। तो रागी दोष देशी के द्वारा या जो मिथ्या मान्यताएं हैं उन मिथ्या मान्यताओं को इंटरप्रेट करने वाले ग्रंथों को पढ़ना, और जिसमें कि किसी एक पक्ष को ही महत्व दिया हो, दूसरे पक्ष का निषेध किया हो, ऐसे एकांतवाद से दूषित, और जिसमें कि विषय कषायों का ही पोषण होता हो, वीतरागता की कोई बात ही ना हो, ऐसे शास्त्र का अभ्यास करना, इससे क्या होगा? अज्ञानता बढ़ेगी। ये ग्रहण की जाने वाली बाहर से अडॉप्टेड है ये नॉलेज, ऐसी नॉलेज गेन करी जिससे कि हमारी दृष्टि और भ्रमित हो गई, उसी को कहेंगे अज्ञान, वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान। तो हमारा धर्म क्या है? वीतराग धर्म है, अनेकांतात्मक है और वीतरागी के द्वारा कहा हुआ है। तो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है कि वीतरागी के द्वारा कहा हो। अगर रागी के द्वारा कहा गया तो ठीक नहीं, वीतरागी के द्वारा तो कहा है, लेकिन जिसमें वीतरागता का प्ररूपण हो, और अगर राग का प्ररूपण है तो भी गलत है। और सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए भी अगर मल्टी डायमेंशनल नहीं है, अगर आपने हर पहलू को ठीक ठीक प्ररूपण नहीं किया है, तो वो भी ये क्रम से है। सबसे पहले तो वीतरागी के द्वारा कहा हो, लेकिन वीतरागी के द्वारा तो कहा है, पर राग द्वेष से युक्त कह दिया अगर तो कहते वो भी गड़बड़। और ठीक है, राग द्वेष को कम करने वाला है, पर बिल्कुल एकदम एकांत है, तो वो भी गलत। इस तरह से तीन चीजें होना चाहिए: वीतरागी के द्वारा कहा हुआ, वीतरागता का पोषण करने वाला, और अनेकांतात्मक होना चाहिए। और अगर इससे विपरीत है तो वो सब श्रुताभ्यास है, वो सब क्या श्रुताभ्यास नहीं, ऐसा श्रुताभ्यास मिथ्या है ऐसा। अब एक और रह गया था, इसी तरह जब हम व्रत नियम संयम करते हैं, या विषयों का जो हम अभी अपन चर्चा कर रहे थे ना, कि अपन ने मान लो पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ा भी तो काहे के लिए किया? कि मुझे लोग अच्छा मानेंगे, मेरी भारी प्रशंसा होगी, मेरा यश फैलेगा कि भैया ये तो बहुत उपवास करते हैं, बहुत इनने अपने व्रत नियम संयम भारी करके रखे हैं। अच्छा, और कई बार लोग बताने भी लगते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो उसमें ऐसा नहीं लगने लगता आपको कि ये प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है चार लोगों के सामने? जो करता है वो कहता नहीं है, वो कहता हाँ करता हूँ, दिखाने के लिए खोरी, मेरे अपने कल्याण के लिए करता हूँ। मैंने अगर कोई विष छोड़ दिया है तो काहे के लिए? कि मैं मर रहा था विष खा करके, इसलिए मैंने विष छोड़ दिया है। एक जगह तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि कोई अपने घर का कचरा बाहर फेंकने जाए तो बाजू वाले से छुपा के फेंकता है, बता के नहीं फेंकता कि जो फेंक रहे हम कचरा, तो वो कहा कि इतना कचरा इनके घर में था। तो ये कचरा फेंकने जैसा ही है, लेकिन मैं छुपा के ना फेंक के अपने कचरा फेंकने को भी एडवर्टाइज करता हूँ, मैंने इतना त्याग के, मैंने इतनी चीजों को, ये सब जो अब आगे की लाइन कह रहे हैं, जो क्या लाभ पूजा दिचा धरी करन विविध विध देह ला, अपने शरीर को बहुत प्रकार की तपस्या में लगाकर और शरीर को कष्ट में डालता है, काहे के लिए? क्या दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण है ख्याति मिलेगी, पूजा मिलेगी और यश मिलेगा। इन सब चीजों के को दृष्टिकोण में रख करके जो तपस्या की जाती, जो आचरण का पालन किया जाता, वो सब भी हमारे यहाँ पर मिथ्या चारित्र कहा गया है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, सीधी बात यह है कि जिसको आत्मा और अनात्मा अर्थात अजीब, जिसे जीव और अजीब के बारे में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो व्यक्ति जितना भी करेगा वो सब शरीर के लिए कष्ट देने वाली है, आत्मा का उससे उत्थान नहीं होगा। जो आत्म उत्थान की दृष्टिकोण रख करके शरीर को कष्ट दिया जाता है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो आत्म उत्थान की बात ही नहीं है, जिसमें ख्याति पूजा लाभ की बात है और फिर शरीर को कष्ट में रखा जाता, तो कहते वो शारीरिक कष्ट है, उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से एकदम स्पष्ट है कि अगर मैं आत्महित के लिए, अपने आत्म सुख के लिए शरीर को कोई कष्ट देता भी हूँ व्रत नियम संयम पालन करके, तो वो मेरा तब फिर भी ठीक है। लेकिन यदि मैं अपने भीतर ये भावना रखता हूँ कि मुझे इससे और अधिक
पंचेंद्रिय के विषय मिलेंगे या यश ख्याति मिलेगी और तब मैं शरीर को कष्ट में डालता हूँ, तो वो वाकई शरीर को ही कष्ट में डालना है, उससे आत्मा वात्मा का कुछ हित नहीं होने वाला। ये उसका हाँ, बस इतना ही है। कर्मों की निर्जरा ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जगजाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। बात ये पूरा समापन कर दिया उन्होंने। इस तरह से इस सब मिथ्या आचरण को छोड़ो और आत्मा का जिसमें हित है उस मार्ग पर लगो, क्योंकि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तो आत्मा के हित का मार्ग है। पंथ मतलब मार्ग, और उस मार्ग में लगो और इस सब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण को छोड़ो। इसी से क्या होगा? जगजाल भ्रमण को देहु त्याग। और ये तीनों को छोड़ दोगे, यही अज्ञानता है, इस अज्ञानता को छोड़ दोगे तो तुम्हारा संसार का भ्रमण मिट जाएगा। हे दौलत राम, अपने को संबोधित कर रहे हैं, उसकी जगह अपने को रख लेंगे क्या कि निज आत्म सुपाग। अब तुम अपने आत्मा में सुपाग अर्थात लीन होने की कोशिश करो। ये इतना जो है दूसरी ढाल में उपदेश दे दिया। 7 तत्वों के बारे में अपना भ्रम बना करके रखा और फिर उसी के अनुरूप हमारा ज्ञान भी हो गया। जैसी हमारी श्रद्धा थी वैसे ही हमने जानना शुरू कर दिया। पहले हम जैसा मानते थे वैसे ही हम जानते हैं, और जैसा जानते हैं वैसे हमारा आचरण। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित्र। इसलिए एक लाइन लिखना पड़ी कि इस प्रकार के इल्यूजन के साथ, इस प्रकार की मिथ्या धारणा के साथ जो भी आचरण होता है वो सब आचरण मिथ्या चरित्र है। इसके बारे में भी कल अपन ने काफी डिस्कशन किया था कि क्यों हमारा वो मिथ्या चरित्र हो जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए हम जो भी आचरण करेंगे वो सब हमारा आचरण अशुभ माने ठीक नहीं माना जाएगा। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? मैं आज थोड़ा सा भूल रहा हूँ। मैंने कल बहुत कुछ बातें मैंने कल बड़ी मजे की कह दी हैं, पता नहीं किस मूड में। मैं उसको फिर से कैसेट को सुनूंगा। आपके पास है? अभी नहीं? अच्छा, याद करिएगा थोड़ा सा कि कल मैंने कोई एक चीज कही थी कि जब हमारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ाया होता है तब हम कोई अच्छी चीज भी करते हैं तब भी उसके बेनिफिट्स नहीं होते, और जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और फिर भी हम ये उदाहरण दिया था जैसे कि हाँ वो अलग था। अब ये दिया था मैंने उदाहरण कि जैसे एक सम्यक दृष्टि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको अगर किसी ने वो मच्छर ने काट दिया तो हो सकता है कि वो बेचैन हो जाए। और एक व्यक्ति जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कैसे नहीं है कि वो कर रहा है पूरी तपस्या, और तपस्या के दौरान सारे उपसर्ग परिचय सहन करता है। इसलिए करता है कि अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी तो फिर वो सुख नहीं मिलने वाला जो स्वर्ग में मिलेगा। उसकी पूरी अवधारणा ये है कि मुझे ये मान लो, दूसरा उदाहरण ले लो, चलो मैं अगर आज उपवास ठीक कर लूंगा तो कल मेरे लिए बहुत बढ़िया मिठाइयां मिलने वाली हैं, है ना? ये उदाहरण दिया था। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं उपवास इसलिए करूं, अगर मेरा आज उपवास टूट जाएगा तो सब लोग थू करेंगे और वो कहेंगे अब नहीं मिलता है। अच्छा बढ़िया उपवास हो जाएगा तो कल मुझे बहुत सुख सुविधा अच्छी चीजें मिलेंगी। वो इसलिए अपने उपवास को ठीक कर रहा है क्योंकि उसे कल का लालच है। और एक व्यक्ति है जिसने उपवास तो ले लिया, शक्ति कम थी, शाम को थोड़ी सी आकुलता हो गई उससे। अरे तुम्हें तो आकुलता हो जाती, जबकि उसका मन ये था कि मुझे कर्मों की निर्जरा करनी है, इसलिए मैं उपवास कर रहा हूं। उसका उद्देश्य था कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य को लेकर के उपवास करने वाला हो सकता शाम को थक करके और थोड़ा सा शिथिल हो जाए, तो हम उससे गड़बड़ नहीं कहेंगे, बल्कि जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैं तो आज उपवास कर लूंगा तो कल मुझे अच्छी चीजें खाने मिलेंगी, और वो बड़े ठाट के साथ उपवास करता है, तब भी वो उपवास उसका सार्थक नहीं, इसलिए उसको मिथ्याचारित्र बोलेंगे। क्योंकि इन जुत विषयन में जो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेकर के जो ये सारी चीजें, इतना ही हमारी भारतीय संस्कृति और पश्चिम में फर्क है। वो सारा कुछ हिसाब रखते हैं एक बैलेंस डाइट का, काहे के लिए हमारा शरीर रुग्ण ना हो जाए। उनका कॉन्सेप्ट ये है, और हम भोजन इत्यादि की सामग्री छोड़ते भी हैं तो हमारी उद्देश्य हमारा कर्मों की निर्जरा का। हम धार्मिक दृष्टिकोण से उपवास करते हैं, और अगर वो फास्ट कर रहे हैं तो फिजिकली फिट होने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए सारी चीजें हैं उनकी। अगर वो आपके डाइट में कोई कंट्रोल करते हैं और हम डाइट में कंट्रोल करते हैं तो हमारी अप्रोच अलग है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मिथ्याचारित्र वो है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो सारा आचरण मिथ्या। ये एक चीज थी। फिर इसके बाद ज्ञान भी इसी तरह का है कि ज्ञान बहुत सारा क्यों ना हो, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्लियर नहीं है। 4 बातें हैं ज्ञान के साथ कि हम
जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करें उसमें हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर से मतलब हम हर पहलू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को सोचेंगे, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एकांतवाद दूषित समस्त, एक लाइन में एकांत नहीं होना चाहिए। आपने कोई बात कही तो हम फौरन कहेंगे कि हाँ ये पहलू ठीक है, एक पहलू और है इसका। कम से कम हर चीज के सोचने के दो पहलू हैं, एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल क्या लेंगे, जब कोई हमसे पूछे कि वास्तव में आप क्या हैं, मैं जीव हूं, वास्तविकता तो ये है, लेकिन मैं जीव होने के साथ साथ मनुष्य भी हूँ, मैं मनुष्य होने के साथ साथ पुरुष भी हूँ, मैं पुरुष होने के साथ साथ प्रोफेसर भी हूँ, या कि मैं डॉक्टर हूँ या जो भी हूँ। इस तरह ये सारी चीजें भी सच्चाई है उतनी ही जितना कि मैं जीव हूँ। जितनी सच्चाई मेरे जीव होने की है उतनी ही इन सब चीजों की। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इन दो दृष्टियों से हमें हर चीज के बारे में देखना पड़ेगा। सातों तत्वों को हम दोनों दृष्टियों से जहां इंटरप्रेट किया जाए वही ज्ञान सच्चा है, अन्यथा वो मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान की और क्या परीक्षा है, तो कहते व्रत नियम संयम करने को जो व्यर्थ मानता है और विषय कषाय का पोषण करता है। जहां पर उपदेश इस तरह का दिया जाए कि व्रत नियम संयम से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, मतलब अल्टीमेटली क्या करूं मैं, भोग विलास में लगा रहूं, तो विषयों का पोषण हो रहा है। जिस शास्त्र के द्वारा, जिस शास्त्रकार के द्वारा अगर विषय कषाय का पोषण होता है तो वो शास्त्र और वो शास्त्रकार वो सब हमारे यहाँ मिथ्या ज्ञान माना है। विषयादिक पोषक प्रशस्त और रागादि कुमतिन कर श्रुताभ्यास। और जो रागी के द्वारा और कुमत अर्थात जिसमें कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है, मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, वीतरागता का कॉन्सेप्ट ही नहीं। कितनी बातें थी कि अर्थात जिसमें कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है, मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, वीतरागता का कॉन्सेप्ट ही नहीं। कितनी बातें थी कि जो वीतरागी के द्वारा कहा गया हो, जिसमें वीतराग का पोषण हो, विषय कषाय का और अनेकांतात्मक हो, ये तीन चीजें तो होनी चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है, अनेकांत की जगह एकांत है, वीतरागता की जगह राग द्वेष और विषय कषाय है, और कहने वाला भी वीतरागी नहीं है, तो हम उसको मिथ्या ज्ञान ही मानेंगे। इस तरह ये मेरे ख्याल से पूरा हुआ था। और हाँ, चारित्र भी, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, जो यश वैभव और ख्याति के लिए जो आचरण का पालन किया जाता है, जो अपने उदाहरण अब भी दिया था मैंने कि मुझे कल अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, लोग मेरी वाहवाही करेंगे, बड़ा अच्छा जुलूस निकलेगा, और सहन कर लो, थोड़ा क्या फर्क पड़ता है, एक दिन की बात और है, 10 दिन का हो जाएगा तो फिर देखो अच्छा खासा जुलूस निकलने वाला है। इसलिए जो है 10 दिन के उपवास कर लिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। भले मैं 9 दिन के करूं, लेकिन मेरा उद्देश्य था कर्मों की निर्जरा, और कर्मों की निर्जरा होती निराकुलता से, और मुझे 9वें दिन आकुलता होने लगी है। इससे बेहतर है कि मैं आकुलता पूर्वक करूं, निराकुल होने के लिए मैं थोड़ा सा भोजन ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यही सबसे डिफिकल्ट है महाराज। लाल साहब आपने जो बहुत किताब में लिखा है कि हमने कहा था कंचन और कामनी छोड़ना आसान है, कीर्ति और ख्याति छोड़ना। यही तो अपन लोग मैंने व्रती को भी लेके, ज्ञानी को भी, जो ज्ञान व्यान प्राप्त करते हैं उनको भी यश ही है अल्टीमेटली गेन करने का, व्रत नियम और ज्ञान दोनों। मैं बहुत सारे शास्त्र जानता हूँ तो मेरी बहुत वाहवाही होगी, या मैं बहुत सारे व्रत नियम संयम करता हूँ तो वाहवाही होगी। ये इन दिनों अधिक देखने में मिल जाता है। इसलिए फिर क्या होता है कि व्यक्ति का रुझान हट जाता उधर से, कह रहे व्रत नियम का है के लिए करना है। पॉइंट ऑफ व्यू डिफीट हो जाता है। कॉन्सेप्ट नहीं, मैंने अपने को ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपकी जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या आचरण कर रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपका जिसको हम कहते हैं भैया अभिप्राय क्या है आपका, ये तो बता दो, आप जिस सब कर रहे हो अभिप्राय क्या है। अभिप्राय शुद्ध है तो फिर सारी चीज शुद्ध है, और आपका अभिप्राय ही गड़बड़ है तब तो फिर कुछ भी अच्छा भी करिएगा तब भी वो गड़बड़ी है। ये दृष्टिकोण था। तो जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धैर्यकरण क्या है, वो आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी तन करनी, इतना जो है। तो दूसरी ढाल में हमने अपनी अज्ञानता का परिचय पाया कि हम कितने अज्ञानी हैं, और एक चीज और समझी थी कि अकेली कुछ बातें जान लेने का नाम ज्ञानी नहीं है, वास्तविकता को जानने का नाम यहाँ ज्ञान बना है। हमारी अज्ञानता इसलिए है, वैसे हम दुनिया भर की बहुत सारी बातें जानते हैं, पर फिर भी हम ठाठ से अपने को अज्ञानी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जो वास्तव में जानने योग्य था वो नहीं जान रहे, इसलिए हम अज्ञानी हैं।
और अज्ञानता में तीनों चीजें आ गई कि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी मान्यता भी क्लियर नहीं, जो हम मानते हैं वो भी ठीक नहीं, जो हम जानते हैं वो भी ठीक नहीं, जो हम आचरण करते हैं वो भी गड़बड़ है। तीनों चीजें गड़बड़ हो गई हैं, यही हमारी अज्ञानता है। और तीन ही चीजें व्यक्ति के जीवन में है, कुछ उसकी अपनी अवधारणाएं होती हैं, कुछ उसके अपने विचार होते हैं, कुछ उसका अपना आचरण होता है, और तीनों ही गड़बड़ हैं तो ये संसार के भ्रमण का ही कारण होगा। और मैंने पहली ढाल में जो कहा गया था एक शब्द कि मोह की वजह से या अज्ञानता की वजह से हमारा भ्रमण है, तो दूसरी ढाल में जाके बता दिया कि आपका मोह या अज्ञानता ये है।